अब हर कोई बार बार यही बात कहता है कि शुगर से बचे। असल में शुगर और कैंसर का आपस में क्या संबंध है? तो मैं आपको इसे आसानी से समझाता हूँ। हम कैंसर के इलाज में सबसे पहले जो बेसिक टेस्ट करते हैं वो है पेट स्कैन। तो पेट स्कैन में क्या करते हैं, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ शरीर में डाला जाता है, उसे एफडीजी कहते हैं। ठीक है। इसे फ्लोरो डिऑक्सी ग्लूकोज कहा जाता है। ये असल में ग्लूकोज का ही एक अणु है। तो क्या होता है, सामान्य कोशिकाओं की तुलना में ये कैंसर कोशिकाएं ग्लूकोज को 10 से 12 गुना ज्यादा अवशोषित कर लेती हैं। ठीक है। तो इससे क्या होता है, वो पूरा क्षेत्र ब्राइट यानी चमकदार दिखाई देता है। तो इससे आपको ये समझ में आता है कि सामान्य कोशिकाओं की तुलना में कैंसर कोशिकाओं को ज्यादा ग्लूकोज चाहिए और वे ज्यादा लेती हैं। तो शुगर में जो हम देते हैं वही शुगर है। हम जो हाई ग्लाइसेमिक फल खाते हैं उनमें ये बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो जब भी हम इसे खाते हैं, ये सारे शुगर के अणु कैंसर कोशिकाएं सोख लेती हैं और जल्दी जल्दी विभाजित होने की कोशिश करती हैं। कैसे? शुगर में जैसा कि हमने बताया, इंसुलिन रिलीज होता है। शरीर एक हाइपर इंसुलिनीमिया की स्थिति में चला जाता है और ये सारी कैंसर कोशिकाएं बहुत तेजी से बढ़ना शुरू कर देती हैं। इसके साथ साथ आईजीएफ फैक्टर यानी इंसुलिन जैसा ग्रोथ फैक्टर भी रिलीज होता है। ये क्या करते हैं, ये कोशिकाओं को जल्दी जल्दी विभाजित होने और जिंदा रहने में मदद करते हैं। तो इसके साथ साथ जब भी ये कैंसर कोशिकाएं बहुत तेजी से बढ़ रही होती हैं, उनके चारों ओर सूजन, इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है। क्योंकि जब ये इतनी तेजी से विभाजित होती हैं, तो अंतिम उत्पाद के रूप में लैक्टिक एसिड रिलीज होता है। तो यही सूजन, इन्फ्लेमेशन का मुख्य कारण है। इस सूजन को कम करने के लिए हमारे शरीर में इम्यूनिटी की जरूरत होती है, लेकिन जब सूजन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो ये इम्यूनिटी को कम कर देती है। ओके। इनको हम नेचुरल टी सेल्स और साइटोकाइंस कहते हैं। ये सब घटते चले जाते हैं, तो शरीर में इम्यूनिटी कम हो जाती है और कोशिकाएं बहुत तेजी से बढ़ने लगती हैं।